2022 का मंथली ब्रीफ फोरकास्ट, और इस पूरे प्रीव्यू के अंदर हम आपको दे रहे हैं इस पूरे मंथ ऑफ अगस्त 2022 का कंक्लूजन क्या है, और इस कंक्लूजन को आपको स्टार्ट से लेके एंड तक देखना होगा। जल्दबाजी ना करें। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सभी ग्रहों का चाल, उनका इफेक्ट आपके पूरे मंथ में क्या हो रहा है, और इसमें आपको हर चीज को पार्ट्स में आपने डिफाइन किया है। चाहे वो बृहस्पति के इफेक्ट को ले लें, चाहे वो शनि के इफेक्ट को ले लें, चाहे राहु केतु के इफेक्ट को ले लें, चाहे सूर्य बुध के इफेक्ट को ले लें, मैंने सबको तरतीब से समझाया। जल्दबाजी ना करें। इस पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ें, एंड तक इसको सुने, और ताकि इसका पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग मिले ये पूरा मंथ अगस्त आपके लिए क्या लेकर आएगा, और उसके लिए आप प्रिपेयर भी हो। ये है क्या इसमें, जल्दबाजी ना करें। मंथली कंक्लूजन एरीज का आपके लिए क्या लेकर आएगा। एरीज के लिए पूरे मंथ के अंदर मंगल राहु का संचार रहेगा लगन में। 9 अगस्त के बाद मंगल ने राहु का साथ छोड़ना है, लेकिन 9-10 अगस्त तक मंगल राहु इकट्ठे रहेंगे। ये यूनियन एरीज के लिए ये दोनों का इकट्ठा होना इतना अच्छा नहीं। केतु सप्तम भाव में है, बृहस्पति 12वें घर में है, जो गुप्त शत्रु से आपकी कई हानि करवा सकता है। शनि और सन, सैटर्न और सन दोनों समसप्तक है। सूर्य की पोजीशन 4थे भाव में है, शनि की पोजीशन 10वें भाव में है। बाप बेटा एक दूसरे के आमने सामने है, दोनों शत्रु हैं, और समसप्तक योग बना हुआ है। इसका इंपैक्ट वीनस के ऊपर आएगा, नेगेटिव इंपैक्ट आएगा वीनस के ऊपर, जो हमें सोचना होगा। वीनस की पोजीशन ऑलरेडी 3rd हाउस में है, जो अच्छी पोजीशन मानते हैं। बुध आपके 5वें भाव में है, चंद्रमा की पोजीशन 6ठे भाव में है। तो ये आपके पूरे इन ग्रहों का मैं पूरा लेखा जोखा आपके समक्ष पेश करूंगा। एरीज के लिए सबसे पहले मंथ ऑफ अगस्त के अंदर, इस पूरे मंथ के अंदर सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा रेट्रोग्रेड वक्री हुए बृहस्पति की। 29 जुलाई को एरीज बृहस्पति ने वक्री हो जाना है। 29 जुलाई को, 29 जुलाई को ये वक्री रहेगा 23 नवंबर 2022 तक, और ये 12वें घर में आपके संचार ऑलरेडी कर रहा है। इस समय आपको अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लेके आना होगा, बहुत अवेयरनेस लेके आनी होगी। अगर आप डिसिप्लिन, ड्राइव, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और ये अवेयरनेस नहीं लेके आएंगे, अगर लेके आएंगे तो अच्छा, अगर नहीं लेके आएंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, वो हाथ से निकल जाएंगी, उनका फायदा ना होगा। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी है अगर आप डिसिप्लिन में हैं, ड्रिवन हैं, डिटर्मिन्ड हैं, और बहुत अवेयर हैं, बहुत आंखें और कान खोल के रखे हुए हैं आपने, और तत्पर हैं, जो भी मिले करेंगे, तो फिर तो अपॉर्चुनिटी तो आप वेस्ट नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी आपको वन आफ्टर अनदर मिलती रहेंगी। अगर आप बहुत मौज मस्ती में हैं, बहुत लेजी हुए पड़े, अच्छा कर लेंगे, सोच लेंगे, अच्छा हाँ कर रहे, फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी वेस्ट हो जाएंगी। चॉइस आपकी है। इस पूरे मंथ के अंदर डिस्ट्रैक्शन से बचें, फिजूल की चीजों में अपने आप को ना उलझाएं, ऐसी चीजों में अपने आप को ना उलझाएं जिसका आपको कोई फायदा नहीं। टाइम वेस्ट ना करें, पैसे खराब ना करें, ऐसी चीजों पे पैसा और टाइम वेस्ट ना करें जिसका कोई वर्थ वैल्यू आपकी, उसको कोई लेना देना नहीं, आपकी जिंदगी से कुछ, आपकी अचीवमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जितना आप फोकस्ड होंगे, ड्रिवन होंगे, डिटर्मिन होंगे, डिसिप्लिन होंगे, उतनी उपलब्धि आपको मिलेगी, उतनी आपकी तरक्की होगी, उतनी आपकी प्रॉस्पेरिटी, उतनी आपकी तरक्की को 4 चांद लगेंगे। बहुत सारे सीक्रेट एनिमीज होंगे जो आपकी टांगें खींचेंगे, जो आपको वाइंड अप करेंगे। अपनी रेपुटेशन, अपने स्टेटस, अपनी प्रेस्टीज, अपनी ऑनर का ध्यान रखना होगा। बहुत सारे रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्ट्स में आप इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे लोग आपकी मदद भी करेंगे, लेकिन हर मददगार आपका दोस्त नहीं होगा। कई बार वो गुप्त शत्रु भी हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखना होगा, आंखें और कान खोल के रखें, और इन बिटवीन द लाइन्स भी पढ़ें कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं आपको, थोड़ा ध्यान रखें। रेट्रोग्रेड शनि की बात करेंगे। शनि ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हो चुका है, 5 जून से हो चुका है 2022 से, और इसका रेट्रोग्रेड, इसका वक्री रहेगा 22 अक्टूबर 2022 तक। शनि 10वें भाव में है। आपको शनि 10वें भाव में आपको बहुत ध्यान रखना है। मैं ये कहना चाहूंगा, इस समय अपने स्टेटस, पावर, अथॉरिटी को अब्यूज ना होने दें। बहुत ज्यादा शो ऑफ ना दिखाएं, बहुत ज्यादा अकड़ ना दिखाएं प्लीज। इस समय अपनी इतनी स्टेटस पावर में आप इतने मस्त ना हो जाएं कि आप उस मस्ती में बह जाएं। ऐसे फैसले ना करें, हर फैसले में आपकी अकड़ शामिल ना हो।
अपनी डिसीजन चॉइसेस इमोशनल होकर ना बनाएं। दिमाग यहाँ है, दिल यहाँ है, और दिमाग से फैसले करें, दिल से नहीं, इमोशनल होके नहीं, प्रैक्टिकल होके। बहुत ज्यादा केयरलेस ना बने प्लीज, नहीं तो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। हर डिसीजन में ईगो एटीट्यूड ना लेके आए प्लीज, इससे कुछ नहीं होगा। ये 2 दिन की मस्ती उतर जाएगी। इस समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है लीड करने की। प्रोग्रेसिव आप हो सकते हैं, नेम ऑफ फेम को पैदा कर सकते हैं, वेल्थ प्रॉपर्टी को आप अक्वायर कर सकते हैं, आप टॉप ऑफ द प्रोफेशन हो सकते हैं दिमाग से, इमोशन से नहीं, दिमाग से। और दिमाग का प्रयोग करें। शुरुआत करेंगे, आपका अपना लग्नेश लगन में संचार कर रहा है एरीज, मंगल के साथ है, अकेला नहीं है। मार्स राहु मार्शियन हो गया है, राहु मंगल दोनों इकट्ठे हैं। इस समय आपको एक्सीडेंट से बचना है, चोरों ठग्गों से बचना है, और फ्रॉडस्टर है उनसे बचना है। इस समय पैसे का नुकसान हो सकता है, और ऐसे किसी भी हेल्थ इश्यू जिसका ताल्लुक ब्लड से हो, हेडेक से हो, पेट से हो, थोड़ा ध्यान रखें। दिमागी परेशानी आपको बहुत रह सकती है, दिमागी तौर पे बड़े इश्यूज भी हो सकते हैं, दिमागी तौर पे आप बड़े अपसेट भी रह सकते हैं, बहुत टेम्पर भी बहुत होगा। इस टाइम के अंदर ओवर एक्साइटेड ना हो, हर बात पे जोश ना चढ़ाएं, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने आप को एक्सीडेंट से बचा के रखें, कोई बहुत बड़े ऑपरेशन से अपने आप को बचा के रखें, विचार करें। इस टाइम के अंदर बहुत सारी आपके एफर्ट्स होंगी और तरक्की भी करेंगे, बड़े एनर्जेटिक होंगे, बड़े लाइवली भी होंगे, लेकिन गलत फैसलों से दूर रहें, गलत हरकतों से दूर रहें। अगर आप राइट पाथ पे हैं तो रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आप जीत भी जाएंगे, नाम भी पैदा होगा। गलत पाथ पे हैं फिर नहीं होगा। ये पूरा मंथ है आपको स्ट्रांग प्रेजेंट करेगा, विक्टोरियस प्रेजेंट करेगा, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा गुस्से और पागलपन में आके आप अपना नुकसान भी करेंगे, और लोगों से बहुत सारी लड़ाइयां भी शुरू करके बैठ जाएंगे जो आपको नहीं चाहिए। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, किसी मेडिसिन से कोई एलर्जिक रिएक्शन ना हो जाए, किसी इंसेक्ट से आपको बाइट ना करवा लें, उसका रिएक्शन आपके ऊपर इचिंग की यानी खारिश के ऊपर आ जाएगा, स्किन के ऊपर आएगा, कोई एलर्जिक रिएक्शन आपको हो सकता है, उससे बचना होगा। और इस समय सोच समझ के चलें, अपने हर फैसले में ईगो और अग्रेशन ना लेके आए, आप हर फैसले में अकड़ और गुस्सा और पागलपन ना लेके आए प्लीज। राहु का संचार अब मंगल के साथ है, लगन में है, दिमागी परेशानी बहुत होगी, नेगेटिव थिंकिंग से बचना होगा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग से बचना होगा। दिमागी परेशानी बहुत होगी, स्वीयर हेडेक हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकती है, आई इन्फेक्शन हो सकती है। इस समय अपने गलत फैसलों का खुमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, जिससे आपके बहुत नुकसान हो सकते हैं, फिजूल खर्चे हो सकते हैं, कर्जा आ सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं है। हेल्थ का ध्यान रखें, कई बार शत्रु आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। केतु सप्तम भाव में है, मंगल राहु लगन में है, केतु सप्तम भाव में है। रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होंगी, रिलेशनशिप टिकेगा नहीं, केवल पर्सनल लाइफ के अंदर बहुत खटास पैदा हो जाएगी, और कई बार आपस में दूरी पैदा हो जाएगी। कई बार उसका कारण आप खुद भी हो सकते हैं, आपकी हरकतें हो सकती हैं, भागदौड़ बहुत होगी, और कई बार वो कामकाज की वजह से भी होगी। पेट का ध्यान रखिए, टेंशन बहुत होगी, बहुत सारी बातों को लेकर टेंशन हो सकती है, उससे भी ध्यान रखिए। वीनस की पोजीशन तीसरे भाव में है, आपकी कम्युनिकेशन आपके लिए एसेट है, उस कम्युनिकेशन से बहुत कुछ अचीव आप कर सकते हैं। वीनस तीसरे भाव में है, वीनस की पोजीशन तीसरे भाव में, जितना ज्यादा अच्छी तरह से दुनिया से कम्युनिकेट करेंगे उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, उतने ज्यादा प्रोफेशनल लोगों के साथ ताल्लुकात पैदा होंगे। वीनस का गोचर तीसरे भाव में आपका चला, एंड ऑफ मंथ तक चलेगा। नए लोगों के साथ कंपेनियनशिप होगी, ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकती है, प्रोफेशनल लेवल पे भी हो सकती है। पर्सनल लेवल पे आप कंपेनियनशिप आपको नहीं मिलेगी, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, बहुत सारे नए लोगों से मुलाकातें होंगी, नए रास्ते खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज होंगी। आपकी एफर्ट्स जो क्रिएटिविटी में कन्वर्ट होगी, आपकी एफर्ट्स बहुत बड़े फाइनेंशियल रिवॉर्ड में कन्वर्ट होगी, आप अपने बलबूते पे बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, पैसे का लेन देन हो सकता है,
और बहुत सारी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। घरेलू जिंदगी के अंदर खुशहाली भी हो सकती है। अच्छी तरह कम्युनिकेट करें, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मित्र मिल सकते हैं। हेल्थ पहले से अच्छी होगी। आपका चार्म, आपका करिश्मा बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। लोग आपके साथ एसोसिएट होंगे, लोग आपकी मदद करना चाहेंगे, लेकिन चार्म से, करिश्मा से, पैशन से, अफेक्शन से, लिसनिंग से, फ्रेंडशिप से, ना कि गुस्से और पागलपन से, ना कि ईगो और मैडनेस से, उससे नहीं आएगा कोई। ये जो टाइम पीरियड है वीनस पोजीशन 3rd हाउस में, लोग आपके साथ कंपेनियनशिप डेवलप करेंगे, लेकिन वो इंटेलिजेंटली आप कर सकते हैं और उसको स्टेबल बना सकते हैं, लेकिन गलत रिश्ते उससे दूर रहे। ऐसा कोई गलत रिश्ता कायम ना करें जिसको बताते हुए आपको शर्म आए। सूर्य की पोजीशन 4थे भाव में है। सूर्य 4थे भाव में, अपनी मदर की वेलबींग का ध्यान रखिए। सूर्य 4थे भाव में है, शनि 10वें भाव में है, थोड़ा ध्यान रखना होगा। बहुत सारी डिफिकल्टी चैलेंजेस को फेस करना होगा। ये डिफिकल्टी चैलेंजेस परिवार को लेके भी हो सकती है, फैमिली को लेके भी हो सकती है। ये डिफिकल्टी चैलेंजेस आपकी प्रॉपर्टी को लेके भी हो सकती है और आपकी गाड़ी को लेके भी हो सकती है। दोस्तों मित्रों के साथ फजूल बातों पे डिस्प्यूट भी हो सकती है। पेट का ध्यान रखें। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जहां गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, तो कोई डिस्प्यूट आपकी शुरुआत हो किसी डिस्प्यूट की शुरुआत हो सकती है इस पीरियड के अंदर ऑफिशियल के साथ। अगर आपके साथ गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट है या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट को डील कर रहे हैं, तो ऑफिशियल के साथ आपकी किसी बात को लेके कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट आपका शुरू हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है, भाग दौड़ हो सकती है, लेकिन सारे डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं। किसी कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करें अगर प्रॉब्लम आ जाए, ताकि आप सक्सेस अचीव कर सके, ताकि उस डिस्प्यूट को आप डिसॉल्व कर सके। लेकिन बहुत सोच समझ के चलेंगे, प्रेस्टीज मिलेगी, स्टेटस मिलेगा, ऑनर मिलेगा। अगर सोच समझ के नहीं चलेंगे, अगर सोच समझ आपने यूज ना की, हर बात में अग्रेशन ईगो लेके आए, फिर आपके वहां पे लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, फजूल बातें होंगी, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट होगा, इलीगल कॉन्फ्लिक्ट होगा। सोच के चलें। बुध का गोचर 5वें भाव में है। बुध 5वें भाव में, आप अपनी अकल का प्रयोग करेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। इमोशन का प्रयोग करेंगे, कुछ नहीं बनेगा। कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो हर मुश्किल आसान होगी। पैसे भी कमा लेंगे, अपॉर्चुनिटीज का फायदा भी उठा लेंगे, सुपीरियर भी आपके साथ आ जाएंगे, फैमिली भी आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेगी और लाइफ भी कंफर्टेबल होगी। अकल का प्रयोग करें। इस टाइम के अंदर नेम ऑफ फेम आपको मिल सकता है अगर अकल का प्रयोग करें। गुस्से और पागलपन से नहीं होगा। मन की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, अकल का प्रयोग करें, अकल का प्रयोग करें। अगर आप एग्जाम में भी जा रहे हैं, कामयाब आप हो जाएंगे। हार्ड स्टडीज में कामयाब आप हो जाएंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, हालात में हैप्पी एंड हैपनिंग होगी। और ये टाइम पीरियड मटेरियलिस्टिक प्लेयर भी होगा, खुशहाली होगी, सपोर्ट होगी, गाइडेंस होगी, बहुत आप अचीव करेंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ से राइज करेंगे, जीत जाएंगे, बड़े एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे। लेकिन इस समय कोल्ड एटीट्यूड से दूर रहे। हर टाइम हर चीज को तत्पर करें और कॉमन सेंस के साथ उसको प्रयोग करें, गुस्से और पागलपन से नहीं। फैमिली रिलेशनशिप का ध्यान रखना होगा। चंद्रमा की पोजीशन 5वें भाव में, परिवार का सुख मिलेगा, नेम ऑफ फेम आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक बनना पड़ेगा। थिंकिंग पावर को रेज करें, अग्रेशन को नहीं। शत्रु आपके बहुत होंगे, शत्रु बहुत होंगे, सीक्रेट एनिमीज भी होंगे, सामने खड़ा शत्रु भी होगा, लेकिन अकल से आप डील करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर शत्रु सामने खड़ा है, अकल का प्रयोग नहीं है, सिर्फ गुस्सा और पागलपन है, फिर वो प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाएगी, सॉल्व नहीं होगी। वहां पे गुस्से का वहां डिप्लोमेसी लेके आए, वर्ड लेके आए, वर्ड ऑफ स्पीच लेके आए, संवाद लेके आए, डायलॉग लेके आए। गुस्सा और पागलपन नहीं, अकड़ नहीं चाहिए, नो। लेकिन अगर कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे, धन संपदा अर्जित करेंगे, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन रिलेशनशिप में पैशन लेके आए, लिसनिंग लेके आए, केयर लेके आए, अफेक्शन लेके आए, ना कि गुस्सा और पागलपन। ध्यान रखें। सैटर्न की पोजीशन 10वें भाव में है। सन और सैटर्न एक दूसरे के सामने है, जो अगस्त के अंदर पहले 15 दिन वो ऐसे रहेंगे। कामयाबी मिलेगी बहुत ज्यादा मेहनत के साथ, वैसे नहीं मिलेगी। अपने बिजनेस प्रोफेशनल डिसीजन सोच समझ के बनाएं। घरेलू जिंदगी में केवल तूफान फैला होगा। कई बार आप इस टाइम के अंदर बदलाव कर सकते हैं, घर बदल सकते हैं, काम को बदल सकते हैं, दोनों बदल सकते हैं। और इस टाइम के अंदर कई बार इनसिक्योरिटी बहुत होगी। कोई ना कोई उपासना, कोई ना कोई आप
कुछ सीक्रेट एक्टिविटी, रिचुअल, स्पिरिचुअल सीक्रेट एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होंगे, स्पिरिचुअली किसी चीज को फॉलो करेंगे सीक्रेटली, जिसको जो सीक्रेटली करेंगे, प्राइवेट अपने टाइम पे करेंगे। और इस टाइम के अंदर अगर आप अकल का प्रयोग करेंगे तो आपको ऑनर मिलेगा, पोजीशन मिलेगी और आपकी पॉपुलैरिटी राइज होगी, आपको रेगुलेशन मिल जाएगी। और आपके अगर अकल का प्रयोग नहीं करेंगे, गुस्से और पागलपन से चलेंगे, फिर आपकी लड़ाई काम पे भी है, घर पे भी बहुत बड़ा धमाल मचा लिया है, लोगों के साथ युद्ध चल रहा है, वो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, फिर अचीवमेंट्स नहीं है, फिर आपके सिर्फ खाते में लड़ाइयां झगड़े हैं और जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको सर्वाइव होने के लिए हर जगह धमाल मचा रहे हैं। अगर आप कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे, ईगो का प्रयोग नहीं करेंगे, अकल से चलेंगे, फिर लड़ाइयां नहीं, फिर प्रॉस्पेरिटी है, फिर स्टेटस है, फिर प्रेस्टीज है, फिर रिवार्ड है, फिर अचीवमेंट है। लेकिन गुस्सा और पागलपन ना लेके अगर वो आ गया, हर फैसले में वो आ गया, फिर लिविंग कॉन्फ्लिक्ट लेफ्ट राइट एंड सेंटर है, वो पर्सनल भी है, वो प्रोफेशनल भी है, चॉइस आपकी होगी। बृहस्पति आपके 12वें भाव में, बृहस्पति 12वें भाव में खर्च बहुत ज्यादा होगा लेकिन अच्छे कामों पे होगा। कई बार बृहस्पति 12वें घर में कई बार लोगों के साथ किसी ना किसी बात को लेके थोड़ी अनबन हो सकती है, सीक्रेट एनिमीज की वजह से मन परेशान हो सकता है। कई बार आप दोस्तों मित्रों के साथ भी किसी बात पे थोड़ी बहुत तलखी हो सकती है। कई बार आप फिजूल की बातों में पैसे बहुत खराब कर लेंगे, फिजूल की जर्नी बड़ी होगी। हेल्थ का ध्यान रखिए, हर बात पे गुस्सा ना लेके आए। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ों से अपने आप को बचा के रखिए। बहुत सारा आप इंजॉयमेंट भी बहुत होगा, लेकिन गलत आदतें ना पालें, हर बात पे एरोगेंस ना दिखाएं, लिसन करना शुरू करें, वो आपके काम आएगा। फौरन तभी जाएं जब बहुत जरूरी हो, उसके बिना गुजारा ना हो। एरीज के लिए प्रोमिनेंट डेट्स मंथ ऑफ अगस्त की, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। प्रोमिनेंट डेट्स मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। ये पहली, दूसरी, 2 फर्स्ट, पहली अगस्त, 2 अगस्त, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 29, 30 अगस्त। ये इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट डेट्स हैं एरीज, ये प्रोमिनेंट डेट्स हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी हो, अगर आप बिजनेस की मीटिंग करना है, कोई टेस्ट लेना चाहते हैं, कोई एग्जाम लेना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू जाना चाहते हैं, कोई रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन करना है, इन डेट्स पे चूज करें। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। लाइक के लिए बेल को दबाना ना भूलें, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं तो और भी अच्छा। एक हम आजकल सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, जिसको मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, और वो लिंक आपको हमारे नजर भी आएगा, और वो लिंक आपको हमारे जो स्क्रॉल है उसमें भी नजर आएगा, और कोशिश करूंगा कि वो स्क्रीन पे नजर आए। वो लिंक एक स्पेशल लिंक है, वो फ्री सब्सक्रिप्शन आजकल हम दे रहे हैं 13 वीक की। उसमें आप 13 हफ्तों के लिए कंप्लीट रिपोर्ट ले सकते हैं वीकली हॉरोस्कोप की। वो लिंक इस तरह है, www.prakashastrologer.com/Android ऐप। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है उसके साथ उनको वो एक फ्री ऐप मिलेगी, और उस फ्री ऐप में आप 13 हफ्तों के लिए कंप्लीट जो हमारी रिपोर्ट होती है वीकली, 13 हफ्तों के लिए कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो आप एक्सेस कर सकते हैं www.prakashastrologer.com/Android ऐप, ANDROIDAPP/ उसमें आप जाएं, उसमें आपको लिंक मिलेगा। उसमें आप, अगर आपका मोबाइल फोन एंड्रॉयड है, उसमें आप एप्लीकेशन लॉन्च आप लोड कर सकते हैं। 13 हफ्तों के लिए वीकली फोरकास्ट की जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। उसमें आपको ईमेल का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वैसे ही सब्सक्राइबर भी बने तब भी आपको बड़े फायदे हैं। अगर तो उसमें आपको यह है कि सब्सक्राइबर आप बनेंगे तो उसमें आपको 13 हफ्तों के लिए एक तो कंप्लीटली फ्री वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट मिलेगी। मंथली हॉरोस्कोप आपके साथ कंक्लूजन हम आपसे शेयर करेंगे। ये जो कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप का अगर आप सब्सक्राइबर बनते हैं, एक है हमारी ऐप की सब्सक्रिप्शन, इसमें 13 हफ्तों की आपको वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप वैसे सब्सक्राइबर बनते हैं
तो फिर हम आपके साथ मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट शेयर करेंगे, जो कंक्लूजन है। ईयरली हॉरोस्कोप के कंटेंट आपसे शेयर करेंगे। शनि के गोचर का फल आपके लिए क्या होगा, बृहस्पति के गोचर का फल आपको क्या मिलेगा, राहु केतु के गोचर का फल क्या आपको मिलेगा, और आप लाइव शो का लिंक हम आपसे शेयर करेंगे, जो आप एवरी फ्राइडे 12 से 2 होता है यूके टाइम, और एवरी संडे यूके टाइम 12 से 2, फिर दूसरी जो लाइव स्ट्रीम होती है वो संडे यूके टाइम 3 से 5 दोपहर को वो करते हैं। तो 4 आवर की लाइव स्ट्रीमिंग होती है 12 से 2 संडे, और फिर उसके बाद संडे वाले दिन ही 3 से 5 2 लाइव स्ट्रीम होती है संडे को 4 घंटे की। और इसी तरह फ्राइडे एवरी फ्राइडे यूके टाइम 12 से 2 आप लाइव स्ट्रीम होती है, जिसमें आप लाइव स्ट्रीम के अंदर लाइव शो होता है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें, फोन उठाएं, बात कर लें। उस पर आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आपको बताना होगा। बर्थ चार्ट के मुताबिक मैं एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन आपके समक्ष पेश करूंगा। सवाल आपके करियर के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, कोई बहुत बड़ा मूव करना चाहते हैं, जगह बदलना चाहते हैं, कोई डिसीजन बनाने जा रहे हैं, दुनिया के साथ जो कम्युनिकेशन, एजुकेशन के बारे में कोई सवाल उसमें आप पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंपॉर्टेंट वाइटल डिसीजन बनाने हैं इस पूरे मंथ के अंदर, अगर आपको लगता है कि इस पूरे मंथ के अंदर आपको एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट चाहिए, और इस पूरे मंथ के अंदर इवन पूरा एनालिटिकल आप चाहते हैं कि हर चीज को ऊपर रख लें, क्या है क्या नहीं है, और पूरे मंथ की आपको इंटेंसिव रिपोर्ट चाहिए, उसके लिए पूरे मंथ का एनवायरनमेंट क्या आपके एक्शन रिएक्शन होंगे, क्या सिनारियो होगा, और क्या पूरे मंथ के अंदर एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट आपको मिल सकती है, उसके लिए फिर आपको वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पे आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल सकता है, पूरे मंथ की रिपोर्ट मिल सकती है। सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल। सूर्य के गोचर का फल आपको बताता है आपका लीगल स्टेटस क्या है, अथॉरिटी का एटीट्यूड आपके प्रति कैसा होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट के हालात क्या होंगे। मंगल की स्टेटस, आपका करेज और कॉन्फिडेंस कैसा होगा, पारिवारिक हालात कैसे होंगे। बुध के स्टेटस का फल, आपकी जॉब, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जॉब के अंदर क्या हालात होंगे, करियर के क्या हालात होंगे, फ्लो ऑफ इनकम कैसी होगी, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसी होगी, जॉब के अंदर जो आपके, अगर आप बिजनेसमैन है, फ्लो ऑफ बिजनेस कैसा होगा, फ्लो ऑफ बिजनेस की ग्रोथ क्या होगी, फ्लो ऑफ इनकम क्या होगी, पैसे का लेन देन क्या होगा बुध के को, और आप अपनी कॉमन सेंस से चीजों को कैसे संभल पाएंगे। वीनस की गोचर का फल, सक्सेस रेट क्या होगा, इश्क के हालात क्या होंगे, कंफर्ट कैसी होगी, लग्जरी लाइफस्टाइल कैसी होगी पूरे मंथ के अंदर, वो सब चीजें हम आपसे शेयर करेंगे। और एक्सटेंसिव मंथली रिपोर्ट में क्या उपाय आपको करने चाहिए सपोर्ट के लिए, कौन सी प्रिकॉशन आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी मंत्र साधना आप करके आप अपनी आपकी इच्छा को फलीभूत कर सकते हैं। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट वीकली मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इंप्लीमेंट करिए एंड अचीव योर बेस्ट।